Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ravi Based Maths Classes। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखें और फिर इसे देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे फार्मूले और उनका डेरिवेशन दोनों ही क्लियर बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे इसको। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए, इसी आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ करेंगे। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी का वर्क कर रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल अप स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए 1 का यूज वर्क कर रहा है माइनस बी का वर्क कर रहा है कॉस थीटा का होल अप स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा का होल अप स्क्वायर हमेशा याद रखिए, साइन का स्क्वायर होगा लेकिन थीटा का स्क्वायर नहीं करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस वीडियोज आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं और यहाँ तक इनका डेरिवेशन भी बताया है कि कैसे डिराइव हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बताया था मैंने आपको, बिकॉज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल अप स्क्वायर। देखिए आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/8 का होल अप स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49 एंड 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर बिल्कुल सिंपल, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो स्टेप थी सेम, कॉट स्क्वायर थीटा
रिटेन एज कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, एंड कॉट थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, गिवन है 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दैट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो जैसे कि मैंने कल क्वेश्चंस बताए थे आपको, सेम उसी तरीके से वो सॉल्व होगा। तो आप उसको खुद ही सॉल्व कीजिए। देखिए, मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of this and this। देखिए, इसका मैं पहले आपको डायग्राम्स का क्लियर करते हैं क्या है। डायग्राम से ये और भी क्लियर हो जाएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, इन ट्राइंगल ABC, और सबसे पहले उसने बात की कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को जरा ढंग से रीड करिए तो ये भी दे रहा है कि कौन सा राइट एंगल है, राइट एंगल्ड एट B, मतलब ये जो B है वो राइट एंगल है, एंड दिस A एंड C। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने कहा है tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। अगर आपको पता हो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था आपको कि 1/√3 tan के किस एंगल की वैल्यू होती थी। बताया था मैंने आपको, वो होती थी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो 1/√3 को मैं tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ अगर कंपेयर करें तो यहाँ से मैं A इक्वल टू 30 डिग्री ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए A की वैल्यू हमें पता चल गई 30 डिग्री। तो हमें A की वैल्यू अब फाइंड आउट हो चुकी है। अब अगर हम एंगल C की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दें तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखिए आप, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती किसी भी ट्राइंगल की कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 30 डिग्री, एंगल भी आप जानते हैं 90 डिग्री है, एंड एंगल C आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। 30 90 120 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री इधर साइन प्लस है, उधर आएगा माइनस हो जाएगा। 180 में 120 माइनस करेंगे, आपको 60 डिग्री ऑब्टेन हो जाएगा। आपको एंगल C भी अब पता हो चुका है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन A कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो देखिए स्टूडेंट, साइन A की वैल्यू है 30 डिग्री, साइन 30, कॉस C की वैल्यू 60 डिग्री, कॉस 60 प्लस कॉस A 30 डिग्री, C 60 डिग्री। हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट की। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 1/2, कॉस 30 √3/2 एंड साइन 60 √3/2। वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 तो 3/4। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 1 + 3 अपॉन एलसीएम 4 ही हो जाएगा। 3 1 4/4, 4 1 जा 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप अब खुद करेंगे, ये आपके लिए लॉकडाउन वर्क है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्राइंगल PQR। देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है उसने कहा है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q। इसका मतलब Q जो है वो 90 डिग्री, तो ये आपका एंगल Q हो गया।
पी आर, पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। पहले जो आपको फिक्स वैल्यू दी है आप पहले उसको देखिए, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पी आर और क्यू आर के बारे में यहाँ पे फिक्स कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से। आप स्टूडेंट लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए। आप या तो पी आर को एक्सलेट कर लीजिए या तो क्यू आर को एक्सलेट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि जो आर पी है, आर पी इक्वल टू, लेट कर लें या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, लेट पी आर इक्वल टू एक्स। पी आर को आप एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर आप क्या कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए। आप ये लेट कर लीजिए कि एक्स सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। अच्छा, गिवन, आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर की जगह एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो आपको क्यू आर की भी वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी। 25 या एक्स प्लस है, आर एच एस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आपने एक्स लेट कर लिया तो यह हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं x की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि x की वैल्यू जब फाइंड आउट होगी तभी हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने अपनी पहली ही वीडियो में पार्ट 1 में आपको ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का वर्क 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस, एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अदर साइड्स के स्क्वायर का सम, तो 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपल करवाऊँगा। मैं चाहता तो यहाँ पे a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ओपन करूँगा। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ x का होल ऑफ स्क्वायर, ये साइन प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने पीछे भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए का वर्क एक्स कर रहा है और बी का वर्क ये पूरा कर रहा है 25 माइनस एक्स। तो देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आपने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस और बी का वर्क 25 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। और माइनस साइन हमेशा साइन को चेंज करता है, तो देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 25। एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इधर आपका 25 रिमेन, एंड इधर x प्लस एक्स 2x माइनस 25 इक्वल टू 25। देखिए स्टूडेंट्स, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 1 जा 25, तो 1 यहाँ रिमेन हो जाएगा, माइनस 25 इधर आएगा तो प्लस का, तो 25 और ये प्लस का है इधर, तो इधर हो जाएगा 26। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको x की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी 26/2, तो 13, x की वैल्यू आपको यहाँ 13 ऑब्टेन हो गई। अब यहाँ पर ही क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, अब आपको पी आर की वैल्यू पता हो चुकी है, क्योंकि x था तो x थी 13 सेंटीमीटर,
नाउ स्टूडेंट्स क्यू आर आप जानते हैं वो था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स मतलब 13, तो आपको मिल गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। पहली वैल्यू हमको फाइंड करनी है साइन पी। देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी के लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगा क्यू आर, तो साइन पी इक्वल टू क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस, तो पी आर। क्यू आर की वैल्यू आपको पता है 12 और पी आर की वैल्यू आपको पता है 13, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप cos p और tan p की वैल्यू खुद निकालेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं नीचे, वो सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको इसका पहले मैं जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ कि क्या होगा इसका। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर लूँ, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, एंगल भी 90 डिग्री, ये आपका ए एंगल है, ये बी है, ये सी है। देखिए मैं इसकी डायमेंशंस भी लेट कर लेता हूँ। ये लेट कर लूँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड ये आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए अगर मैं यहाँ से कहूँ 10a इक्वल टू, 10a इक्वल टू, 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10a आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए a के लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगा 4 एंड बेस 3, तो 4 अपॉन 3। देखिए 4 अपॉन 3 अगर आप करेंगे तो ये समथिंग 1.3 बन जा 3, 1.33 समथिंग आएगा। और 1.33 क्या है? क्या ये 1 से लेसर है? नहीं, ये 1 से ग्रेटर है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज, ये तो फिर गलत हो गया ना स्टेटमेंट, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ये आपकी जस्टिफिकेशन, ये आपकी जस्टिफिकेशन हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स पहला आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमेशा जो है 10a की वैल्यू 1 से कम नहीं होती है। देखिए स्टूडेंट सेकेंड नंबर, sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि किसी एंगल ए के लिए sec a इक्वल टू 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से, sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखिए हाइपोटेनस 12 है और बेस 5 है, हाइपोटेनस 12 बेस इक्वल टू 5। तो आप ज़रा यहाँ देखिए, जो यहाँ पे कंडीशन है कि हाइपोटेनस ग्रेटर है किससे? बेस से, और ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है। हाइपोटेनस बेस से क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज अ ट्रू। ये बिल्कुल क्या आपका ट्रू है कि sec a इक्वल टू हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस लार्जर है और बेस छोटा है, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स देखिए, कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये स्टूडेंट्स अभी मैं इसको लास्ट में आपको बता देता हूँ। 4th नंबर देखिए, कॉस ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए, सॉरी स्टूडेंट्स, कॉट ए। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए जो ये कॉट ए होता है स्टूडेंट्स, ये जो ए है ये आपका एंगल होता है, ये आपका एंगल है, और ये कॉट आपका क्या है, एक एब्रीविएशन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कॉट ए जो है ये इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, एक एंगल है। तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, 5th नंबर स्टूडेंट्स कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। जरा देखिए, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जरा यहाँ एक कंडीशन देखिए, हेयर हाइपोटेनस इज लेसर देन परपेंडिकुलर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटी है? मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, तो ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल फॉल्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ एब्रीविएशंस आपको मैं बताऊंगा। देखिए वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो देखिए इसका मैं एब्रीविएशंस मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इधर में देखना, मैं इनके एब्रीविएशंस लिखूंगा। एब्रीविएशन मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म। अगर साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन ए, कॉस टेन ए, सेक ए, कोसेक ए एंड कॉट ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4th नंबर क्या कह रहा था, कॉट ए इज द सॉरी 3rd नंबर, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या कॉस ए का एब्रीविएशन कोसेकेंट होता है? नहीं, कॉस ए का एब्रीविएशन, जो कोसाइन है उसका एब्रीविएशन कॉस ए है। मतलब कॉस ए किसका एब्रीविएशन होता है? कोसाइन का, ना कि कोसेकेंट का। तो आपका जो 3rd स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स है। जो राइट है वो क्या है कि जो कॉस ए होता है एब्रीविएशन, वो होता है कोसाइन का। कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ ए। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, आई होप कि आज का जो ये आपको वीडियो था ज़रूर पसंद आया होगा। ये एक्सरसाइज 8.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।